अस्सलाम वालेकुम। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट के बारे में डिस्कशन किया था और वहाँ हमने बताया था कि मूलधन क्या होता है, ब्याज ब्याज दर या रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, साथ साथ उसका जो कुछ सिंबल है उन सारे सिंबल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कैसे हम लोग डिनोट करते हैं, ब्याज कितने टाइप का होता है। इन सब के ऊपर में हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या किया था, डिस्कशन किया था। तो अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के प्लेलिस्ट से उसे चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में साथ हमने सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज वगैरह भी डिस्कशन किए थे। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज दर से कोई रुपया कितने वर्ष में दोगुना होगा। यानी कोई पर्सन है, उसने कुछ रुपए को बैंक में रखा है, अब वो बैंक 6% का इंटरेस्ट रेट से ब्याज देती है, इंटरेस्ट देती है। तो हमें बताना है कि उसने जो रुपया रखा है वो कितने टाइम में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना रुपया उसने रखा है उसके बारे में डिस्कशन नहीं किया है, तो नहीं दिया है, गिवन में क्वेश्चन नहीं है, तो उसे हम लेट कर लेते हैं कि माना कि मूलधन बराबर बराबर पी रुपए। अब बोला कि कुछ समय बाद वो क्या हो रहा है, दोगुना हो जा रहा है। तो जब कोई मूलधन कुछ समय बाद दोगुना हो रहा है तो वो हो जाएगा 2p। तो कुछ समय बाद मूलधन दोगुना हो गया, मूलधन दोगुना हो गया। असल में मूलधन क्या हो गया, 2p। और ये जो 2p रुपीज़ आया है ये असल में क्या है, ये मिश्र धन है। कैसे, मान लेते हैं कि किसी पर्सन ने p रुपया क्या किया है, बैंक पर रखा है। अब बोल रहा है कुछ टाइम के बाद वो डबल हो गया। तो जो p रुपया जब डबल होके आया है तो इस 2p रुपये में उसका मूलधन तो है प्लस बैंक के द्वारा दिया गया क्या है, इंटरेस्ट भी है। तो ये असल में ये क्या है, ये मिश्र धन है यानी अमाउंट है। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी अगर मूलधन यानी प्रिंसिपल को जब उसमें इंटरेस्ट मिल जाता है तब वो क्या होता है, अमाउंट हो जाता है। तो असल में ये क्या है, ये मिश्र धन या फिर अमाउंट है जो उसे इंटरेस्ट मिल, जो p रुपये को इंटरेस्ट मिलने के बाद 2p हो गया है। अब यहाँ पर एक चीज़ गिवन है जो कि है रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%। तो ब्याज दर जिसे हम आर से डिनोट करते हैं वो कितना दिया है, वो दिया है 6%। अब हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना है। अच्छा, यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, जो मूलधन और मिश्रधन है हमारा, इसका हेल्प लेकर के हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। कैसे, अगर इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो हम क्या करना पड़ेगा, अमाउंट से पी को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा क्या इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो ब्याज या फिर इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। ये फॉर्मूला कहाँ से है, तो इस रिलेशन से हम निकाल सकते हैं कि अगर हमें इंटरेस्ट निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को अमाउंट से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अमाउंट हमारा है 2p मिश्रधन और हमारा मूलधन क्या है, p। तो 2p माइनस p करने पर आंसर क्या आएगा, p। तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो गया, p। अब हमें क्या पूछा है, समय पूछा है। क्वेश्चन में हमें कितने वर्ष यानी समय पूछा है। तो समय निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला था समय टाइम, जिसे टी से डिनोट करते थे, से निकालने का फॉर्मूला था हमारा 100 इंटू आई बाई पी इंटू आर। ये हमारा क्या है, समय निकालने का फॉर्मूला है। ये सारा फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया है। तो 100 इंटू आई वैल्यू पुट करने पर आई का वैल्यू क्या है, पी है। तो पी बाई पी यानी मूलधन जिसे हमने पी लेट किया था इंटू आर कितना दिया, 6%। इसे काटने पर पी से पी कैंसिल हो जाएगा तो बचा 100/6। इसे भी अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 3 ज़ा 6, यहाँ 250 100 यानी 50/3। अगर इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो न्यूमरेटर का नंबर बीच में लिखाता है और डिनोमिनेटर का लेफ्ट में। तो डिवाइड करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, 5 से 3 गया 2, 0, 3 6 ज़ा 18, 2। जो 2 जो यहाँ रिमाइंडर बच गया है उसे ऊपर लिखते हैं और जिस नंबर से डिवाइड किया गया उसे नीचे लिखते हैं, यानी 16/2/3।
ये क्या हो गया, हमने ये क्या निकाला है, यहाँ टाइम निकाला है, तो टाइम का यूनिट क्या होगा, वर्ष। जब भी हम लोग ब्याज निकालते हैं या ब्याज में का सिंपल इंटरेस्ट में काम करते हैं तो हमें समय हमें वर्ष में लेना पड़ता है। तो हमारा यहाँ आंसर आ गया 16.2/3 वर्ष। यानी हम कुछ भी रुपए रखें और अगर बैंक वाला 6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है तो वह 16 साल के बाद, 16 साल से या कुछ ज़्यादा है तो यहाँ 16 साल के बाद क्या होगा, वो टू टाइम्स यानी डबल हो जाएगा। इस क्वेश्चन में अगर देखें तो मन्नान मित्र कुछ रुपये क्या कर रहा है, उधार ले रहा है। और उधार लेने के बाद उसने कुछ टाइम के बाद ऑब्जर्व किया कि वो जो ब्याज दे रहा है वह 6 साल बाद क्या हो गया है, मूलधन का 3/8 हो गया है। मूलधन क्या था, मूलधन जो रुपये हम लोग उधार ले रहे थे या किसी को उधार दे रहे थे, तो वो जितना रुपया भी उधार लिया है उसने देखा कि 6 साल बाद वो उस रुपए का, उस पर वो जो ब्याज दे रहा है वो ब्याज क्या है, उस रुपए का 3/8 हो गया है। तो हमें बताना है कि वार्षिक ब्याज दर क्या था, यानी आर हमें बताना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है। तो मान लेते हैं कि माना कि मन्नान मित्र पी रुपया उधार लिया था, यानी मूलधन क्या पी लेट कर लेते हैं। माना कि मूलधन बराबर पी, यानी उसने पी रुपये क्या किया था, उधार लिया था। अब बोल रहा है उसका जो ब्याज है वह 6 साल के बाद मूलधन का 3/8 हो गया है। यहाँ से हम ब्याज यानी इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो ब्याज हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन का 3/8, मूलधन का 3/8। तो मूलधन तो हमने पी लेट किया है तो पी का 3/8 यानी हो जाएगा 3p/8। ये क्या है, इंटरेस्ट यानी ब्याज निकल गया है। यहाँ टाइम का बात बता दिया है कि टाइम कितना है, 6 वर्ष है। तो समय हमारा क्या, टी 6 वर्ष। और अब हमें ब्याज दर निकालने के लिए कहा गया, वार्षिक ब्याज दर। तो वार्षिक ब्याज दर का जो ब्याज दर जिसे हम आर से डिनोट करते थे उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था 100 × I/P/T। वैल्यू पुट करने पर 100, इंटरेस्ट हमारा क्या आया था 3p/8, ये हमारा इंटरेस्ट आया था। तो 3p/8 इंटू नीचे क्या है, p है यानी मूलधन, और हमने मूलधन p लेट किया है, p इंटू टी फॉर टाइम जो कि है 6 साल यानी 6। इसको सॉल्व करने पर 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 4 × 2 = 8 और 4 से 25 टाइम्स में, और p से p क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ऊपर क्या 25/4, 25/4 अगर सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे अगर हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में, तो 4 से 25 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 × 6 = 24, 1, तो 6/1/4 यानी 6.1/4। अब यहाँ यूनिट देने की बारी है, तो हम यहाँ ब्याज दर निकाले हैं, तो ब्याज दर यूनिट क्या होता है, परसेंट होता है। तो 6%, 6.1/4% का क्या है, ब्याज दर उसके दिया गया था। इस क्वेश्चन में यहाँ कोई पर्सन है जो एक कृषि समवाय समिति है, वो अपने सदस्यों को, माने कोई एक कृषि समवाय समिति है, कोई एक संस्था है, वो अपने सदस्य को 4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से कृषि के लिए ऋण देती है, यानी लोन देती है। बिजनेस किसानों को लोन देती है खेती करने के लिए। किंतु अगर बैंक से रुपया उधार लिया जाता है तो 7.4% का वो रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है। तो एक पर्सन वो बैंक से उधार ना लिया क्योंकि वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है ना। वो जो किसी समवाय समिति है वो 4% का लोन दे रही है, लेकिन बैंक 7.4% का लोन दे रहा है, तो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। इसलिए कोई पर्सन क्या करता है, बैंक से लोन नहीं लेता है और वो क्या करता है, वो किसी समिति से लोन लेता है। कितना लेता है, 5,000 रुपया लोन लेता है। तो हमें बताना है कि अगर वो बैंक से लोन लेता और तो वो कितना रुपया ज़्यादा पे करता, या उसने किसी समवाय समिति से लोन लेकर कितना रुपया अपना बचाया है, ये हमें क्या करना है, बताना है। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग, 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से
5,000 रुपया का हर साल, यहाँ प्रतिवर्ष बोला है, हर साल का इंटरेस्ट निकालेंगे और देखेंगे उसे कितना देना पड़ रहा है। फिर हम 7.4% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर के 5,000 का एक साल का क्या निकालेंगे, ब्याज निकालेंगे। तब देखेंगे वहाँ से कितना देना पड़ रहा है, तो हमें पता चल जाएगा कि उसने अपना कितना रुपये बचा है। तो पहला केस और दूसरा हम लोग 2 बार क्या करेंगे, इंटरेस्ट को निकालेंगे। तो एक जो दिया है पहले उसे लिखते हैं। यहाँ क्या दिया है, यहाँ कृषि समवाय समिति का वार्षिक सरल ब्याज दिया है जो कि है 4%। उसे लिख लेते हैं। कृषि समवाय समिति का वार्षिक सरल ब्याज, वार्षिक सरल ब्याज, ब्याज दर, वार्षिक सरल ब्याज दर जिसे हम R1 डिनोट करते हैं, जो कितना दिया है 4%। फिर बैंक का भी लिख लेते हैं। बैंक का वार्षिक सरल ब्याज दर जिसे हम R2 लेट करते हैं, क्योंकि ये दोनों ब्याज दर अलग अलग हैं, जो कि है 7.4%। अब उसने कितना उधार लिया है, वो 5,000 रुपया उधार लिया है, यानी मूलधन हमारा 5,000 रुपया हो जाएगा। तो मूलधन बराबर 5,000 रुपये। अब यहाँ समय हम क्या लेंगे, 1 वर्ष ही लेंगे क्योंकि प्रति वर्ष बोला है। तो समय जिसे हम T से डिनोट करते हैं वो कितना है, 1 वर्ष है। और मूलधन को हम लोग P से डिनोट करते हैं, प्रिंसिपल। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 साल के लिए कृषि समवाय समिति का ब्याज क्या होगा। 1 वर्ष के लिए कृषि समवाय समिति का ब्याज, ब्याज यानी इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का हमारा फॉर्मूला क्या था, P/R/T/100। तो उसने कितना उधार लिया था, उसने लिया था 5,000 रुपया। तो P हो गया हमारा 5,000 इंटू R हमारा क्या है, R हमारा है 4%, क्योंकि हमने कृषि समवाय समिति के लिए हम निकाल रहे हैं। तो 4 इंटू टाइम 1 साल के लिए और बाई 100। 0 से 0 कैंसिल करने पर हमारा क्या आ गया, 50 इंटू 4 जो कि आ गया 200 रुपये। यानी उसे 1 साल में कृषि समवाय समिति को 200 रुपये ब्याज के रूप में देना है। अगर वह बैंक से लोन लेता तो देखते बैंक क्या इंटरेस्ट लेता। तो 1 वर्ष के लिए बैंक का ब्याज, बैंक का, इसे हम I2 लेट कर रहे हैं। कृषि समवाय समिति द्वारा जो ब्याज था उसे I1 अगर लेट किए तो इसे I2 लेट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला वही रहेगा, P/R/T। अच्छा, यहाँ R ना लेके R2 लेते हैं और ऊपर में R1 लिखते हैं, क्योंकि R1 क्या था, हमने यहाँ पर उसे नोटेशन दिया था। तो P/R/T/100। तो P हमारा 5,000 रुपये ही है। R2 हमारा क्या था, 7.4% बैंक का, टाइम तो वो 1 साल ही था, बाई 100। अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पर 5 4 20, 2 7 5 35 37 और एक डेसिमल है तो राइट में, यानी 37। अच्छा, यहाँ एक ज़ीरो भी है तो एक ज़ीरो भी हमें बैठाना पड़ेगा पहले। तो 3,700 और एक डेसिमल है तो एक डेसिमल के बाद यहाँ पर पॉइंट बैठ जाएगा एक नंबर के बाद। तो आया 370 रुपये। यानी अगर वो समवाय समिति से लोन लिया है तो उसे देना पड़ रहा है प्रति 1 साल में ब्याज के रूप में 200 रुपया। लेकिन अगर वो बैंक से लोन लेता तो उसको हर साल 370 रुपया ब्याज के रूप में देना पड़ता। तो उसने अपने पैसा बचत किया, कितना पैसा बचत किया, तो लगभग 170 रुपये उसने क्या किया, पैसे बचाए। तो उसने पैसे बचाए 370 - 200,
170 रुपये क्या कहता है, वो प्रति साल अपना पैसा बचा रहा है, बैंक से लोन ना लेकर कृषि समवाय समिति से लोन लिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कृषि समवाय समिति का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बैंक के कंपेयर में क्या है, कम है, इसीलिए उसे कम इंटरेस्ट भी देना पड़ रहा है। इस क्वेश्चन में 292 रुपये का एक दिन का ब्याज 5 पैसा दिया गया है। तो बताना है कि प्रतिशत सरल वार्षिक ब्याज दर क्या होगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछा है। तो ये 292 रुपये यानी मूलधन दे दिया है। जो मूलधन है वो कितना है, वो है 292 रुपया। यहाँ समय दे दिया है 1 दिन, तो समय बराबर 1 दिन। लेकिन हमने बताया था कि जब भी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में काम करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर समय को दिन में ना लेकर हमें क्या लेना, वर्ष में लेना है। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा, 365 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं, इसलिए हमने 365 से भाग किया। अगर हमें समय महीने में दिया रहता, मंथ में, तो हम उसे 12 से क्या करते, डिवाइड करते। तो अभी हमारा क्या हो गया, वर्ष। ये जो ब्याज है वो ब्याज कितना दिया है, 5 पैसा दिया है। हमारा ब्याज यानी इंटरेस्ट वो क्या है, 5 पैसा। यहाँ भी देखिए जो मूलधन है वो रुपीज़ में है और ब्याज हमारा क्या है, पैसा में है। तो दो अलग अलग यूनिट हो जा रहा है, तो इसी की वजह से हम क्या करेंगे, दोनों को एक ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यानी इस पैसे को हम रुपये में कन्वर्ट करते हैं, यानी इसे 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ये हो गया 5/100 रुपया। अब हमें क्या पूछा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, वार्षिक ब्याज दर। तो ब्याज दर बराबर, जिसे हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, आर से नोट करते हैं, वो क्या है, फॉर्मूला क्या था उसको, 100 × I/P × T, ये हमारा फॉर्मूला था। वैल्यू को पुट करने पर 100 × I हमारा है 5/100, तो 5/100 इंटू P हमारा क्या है 292, और T हमारा क्या है 1/365। तो 1 तो नीचे लिखेंगे बट 365 को ऊपर लिखेंगे, क्योंकि ये डिवाइड का साइन है, और जैसे डिवाइड के नीचे अगर कोई फ्रैक्शन आता है तो क्या होता है, चेंज हो जाता है। डिनोमिनेटर रहता है वो क्या आता है, ऊपर में आ जाता है। तो हो जाएगा 365/1। अब यहाँ पर इसको काटते हैं तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। 292 और 365 73 के टेबल में आता है। 73 के टेबल में 4 टाइम्स में 292 और 5 टाइम्स में 365। तो हमारा बचा 5 × 5 ऊपर में यानी 25 और नीचे 4। अगर इसे हम मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो 4 से 25 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 4 6 × 24 1, तो 1/4 यानी 6 ऑफ 1/4। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बट हमें यहाँ यूनिट देना है, तो हमने यहाँ ब्याज दर निकाला है, तो इसलिए क्या देना पड़ेगा, परसेंट का साइन देना पड़ेगा। तो 6.1/4% क्या कर रहा है, वो ब्याज दर से दे रहा है। अगले क्वेश्चन में यहाँ बोला है कि 8% वार्षिक सरल ब्याज दर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और 600 रुपये का ब्याज कितना हो रहा है, 168 रुपया। तो हमें कितने टाइम में ये हो रहा है ये बताना है, यानी समय निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्याज दर दिया है 8%, फिर ये हमारा क्या है, मूलधन दे दिया गया है। मूलधन जिसे प्रिंसिपल कहते हैं, जो कितना है 600 रुपये है। उसके साथ साथ यहाँ पर ब्याज के रूप में बता दिया है कि 168 रुपये ब्याज आ रहा है। तो ब्याज यानी इंटरेस्ट जो कितना है 168 रुपये है। अब हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो समय बराबर, फॉर्मूला क्या था, 100 × I/P × R। वैल्यू को पुट करने पर 100 × I हमारा है 168, P हमारा क्या है 600, और R हमारा है 8%। सॉल्व करने पर 2 0 कैंसिल होगा। अगर इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 = 6, और यहाँ से 2
टू एट जा 16 और 2 4 जा 8। 4 से डिवाइड करने पर 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4। यहाँ 3 से फिर से 7 बार में चला जाएगा, तो आया 7/2। यानी अगर इसे हम मिक्स में चेंज करते हैं तो 2 3 जा 6, 3 1/2। क्या है 3 1/2? क्या यहाँ समय निकाल ले तो उसके लिए क्या देना है, वर्ष। यानी 3.5 साल के आसपास, 3.5 साल में ये क्या हो जाएगा, ये 600 रुपये का ब्याज 180 रुपया हो जाएगा अगर 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो। अगले क्वेश्चन में यहाँ बोल रहा है कि एक बैंक है, बैंक 10% क्या कर रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ब्याज दर से 800 रुपया जमा किया गया है और देखा गया कि मिश्रधन क्या, कुछ समय के बाद मिश्रधन क्या हो गया, 1200 रुपये हो गया है। तो बताना है कितने समय के लिए पैसा जमा रखा गया था। यानी बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो 10% है और 10% के हिसाब से कोई पर्सन बैंक में 800 रुपये जमा कर रहा है। अब कुछ टाइम के बाद उसे टोटल कितना मिश्रधन, यानी टोटल अमाउंट उसे कितना मिल रहा है, 1200 रुपया मिल रहा है। तो बताना है उसने बैंक में कितने समय के लिए पैसा जमा किया था। सबसे पहले ब्याज दर दिया गया है जो कि है 10%। अब यहाँ पर ये 800 रुपये क्या है, मूलधन उसने जमा किया था, तो मूलधन दे दिया है प्रिंसिपल 800 रुपये। यहाँ मिश्रधन दिया है 1200 रुपया, मिश्रधन जो कि क्या था, जिसे हम लोग ए से डिनोट करते थे, अमाउंट था जो कि है 1200 रुपये। तो हमें यहाँ पर इन दोनों का हेल्प लेकर के हम इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट क्या था, ब्याज, वो हमारा था ए माइनस पी। यानी अगर हम मिश्रधन से मूलधन घटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, ब्याज आ जाएगा। यानी जब उसने 800 रुपये जमा किया, कुछ समय बाद उसे 1200 रुपये मिला, तो कुछ एक्स्ट्रा मिला पैसा, वही एक्स्ट्रा पैसा क्या है, ब्याज है। तो कैसे आएगा, इन दोनों को घटाने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर। तो 1200 माइनस 800 जो क्या है 400, यानी 400 रुपये क्या मिला था उसे, ब्याज के रूप में मिला था। अब हमें क्या समय बताना है, तो समय जो कि है टी, फॉर्मूला क्या था, 100 इंटू आई बाई पी इंटू आर। तो 100 इंटू आई हमारा क्या है 400, पी हमारा 800 यानी प्रिंसिपल, और आर हमारा था 10%। सॉल्व करने पर 3 जीरो नीचे से कटेगा और 3 जीरो ऊपर से कट जाएगा। यहाँ से 4 2 सा 8 और यहाँ से 2 5 सा 10, यानी 5। अब समय हम निकाल रहे हैं तो हमें यहाँ पर देना, वर्ष देना पड़ेगा। यानी 5 साल में क्या हो जाएगा, उसको 800 का 1200 रुपया सब हो जाएगा, अगर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10 ईयर्स है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यहाँ बोल रहा है कि कोई मूलधन है, मूलधन का वार्षिक सरल ब्याज दर से, समान वार्षिक सरल ब्याज दर से 7 वर्ष का जो मिश्रधन होता है वो 7100 रुपया यानी 7100, और 4 वर्ष का मिश्रधन 6200 रुपया होता है। हमें मूलधन भी बताना है और वार्षिक सरल ब्याज दर भी बताना है। मतलब ये दोनों हमें नहीं दिया गया है। बैंक का या किसी भी संस्था का वार्षिक रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो हमें गिवन नहीं है, और साथ साथ मूलधन हम क्या जमा कर रहे हैं वो भी गिवन नहीं, लेकिन इतना बता दिया गया है कि 7 साल के बाद वो मिश्रधन 7100 हो जाता है और 4 वर्ष के बाद वो मिश्रधन 6200 रुपया हो जाता है। तो इसका हेल्प ले करके हमें आगे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो मूलधन पी और वार्षिक सरल ब्याज दर क्या है, आर है। माना कि मूलधन एवं वार्षिक सरल ब्याज दर, वार्षिक सरल ब्याज दर पी एवं आर है। हमने ये लेट कर लिया। अब अगर वार्षिक सरल ब्याज दर पी है और आर है तो इसका हेल्प लेकर सबसे पहले हम 7 साल के लिए क्या करते हैं, मिश्रधन निकालते हैं, और 4 साल के लिए भी मिश्रधन निकालेंगे। तो इसलिए
मिश्रधन कैसे निकालते हैं? मिश्रधन के लिए हमें मूलधन को ब्याज से जोड़ना पड़ता है। सबसे पहले हम ब्याज निकालते हैं, इसलिए 7 पहले 4 वर्ष का, इसलिए 4 वर्ष का ब्याज, 4 वर्ष का ब्याज जो कि कितना हो जाएगा, जो कि फॉर्मूला है ब्याज का P इंटू आर इंटू टी बाई 100। तो P तो हमारा मूलधन है, R हमने लेट किया है ब्याज दर, और टाइम बोला है 4 साल बाई 100, जो कि आया 4PR बाई 100। अगर आप इसे काट सकते हैं तो 4 1 4 या 25 टाइम्स में आया PR बाई 100, PR बाई 25। यह क्या आया हमें 4 वर्ष का ब्याज। अगर हम 4 वर्ष का मिश्रधन निकालें तो मिश्रधन हम कैसे निकालते हैं? तो मिश्रधन निकालने के लिए हमें मूलधन से ब्याज को क्या करना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा 4 वर्ष का मिश्रधन आ गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें 4 वर्ष का मिश्रधन यहाँ गिवन है, जो कि है 6200 रुपया। तो हम इसके साथ उसको क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं। इसलिए P प्लस PR बाई 25 ये कितना है, 6200 रुपये। यहाँ से हम P अगर कॉमन ले सकते हैं तो P जैसे कॉमन लेंगे तो ये वाले टर्म में बचेगा 1 और यहाँ बचेगा R बाई 25, जो कि हो गया 6200। अगर इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, LCM ले सकते हैं। LCM लेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 प्लस R इक्वल टू 6200। यहाँ से अगर हम P का वैल्यू हम निकाल कर रखें तो हो जाएगा 6200, जो ये नंबर डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इंटू 25 बाई और वाला डिवाइड में आ जाएगा 25 प्लस R। तो ये हमारा P का वैल्यू है जो गिवन हमने क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया। अब जैसे हमने 4 वर्ष का यहाँ पर मिश्रधन निकाला है, अब हम 7 वर्ष का मिश्रधन भी निकालते हैं। 7 वर्ष का मिश्रधन बराबर, इसलिए पहले ब्याज निकालना पड़ेगा, इसलिए 7 वर्ष का ब्याज। तो ब्याज का फॉर्मूला था P इंटू R इंटू टी, यानी टाइम कितना है 7 वर्ष बाई 100। सॉल्व करने हमारा आएगा 7PR बाई 100। मिश्रधन निकालना है तो हमें इसे प्रिंसिपल से ऐड करना पड़ेगा। तो 7 वर्ष का मिश्रधन जो कि है P प्लस प्रिंसिपल से ऐड करेंगे तभी ब्याज को प्रिंसिपल से ऐड करेंगे तभी मिश्रधन आएगा 7PR बाई 100। अब अगर हम देखें तो यही जो मिश्रधन है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है 7100 के रूप में, इसके साथ इसको इक्वल कर सकते हैं। देयरफॉर P प्लस 7PR बाई 100 इक्वल टू कितना हो गया, 7100 हो गया। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ से भी P कॉमन ले सकते हैं। P जैसे कॉमन लेंगे तो आएगा 1 प्लस 7R बाई 100 इक्वल टू 7100। अब यहाँ पर जो हमने P का वैल्यू यहाँ से निकाला है, इससे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे, जो कितना है, P का वैल्यू क्या था हमारा 6200 इंटू 25 बाई 25 प्लस R इंटू 1 प्लस 7R बाई 100 इक्वल टू 7100। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व करके हम यहाँ से क्या निकालेंगे, R निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या कर सकते हैं, LCM लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो 6200 इंटू 25 बाई 25 प्लस R इंटू करेंगे तो ऊपर आएगा 100 प्लस 7R बाई 100 इक्वल टू 7100। इसे थोड़ा और सॉल्व करने पर हम क्या करेंगे, ये 100 प्लस 7R बाई 25 प्लस R को एक साथ ही रख रहे हैं, यानी 100 प्लस 7R बाई 25 प्लस R। ये जो 100 है, ये जो नीचे डिवाइड में है, ये क्या ऐसे ऊपर ले आकर मल्टीप्लाई कर देते हैं राइट हैंड साइड लाकर, 7100 इंटू 100 बाई ये वाला टर्म जो ऊपर में था इसे इधर ला करके डिवाइड में ला देते हैं। तो 6200 इंटू 25। अगर इसे थोड़ा सॉल्व करें तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा
और यहाँ पर 25 से ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। और 2 2 ज़ा 4, यहाँ से 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, ये कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा सा इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पर यहाँ बचा 31, ऊपर बचा 71 इंटू 2। इसे थोड़ा मल्टीप्लाई करते हैं तो 31 इंटू 100 यानी 3100 प्लस 31 को 7 से करने पर 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 21 आर इक्वल टू यहाँ 71 इंटू 2 है यानी 71 इंटू 2 142। तो 142 का 25 से करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 ज़ा 50, 25 4 ज़ा 100, 100 और 5, 105, 10, 25 1 जब 25 और 10 35 यानी 3550 प्लस 142 आर। क्या कि हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब आर को एक तरफ ले जाते हैं और नंबर्स को एक तरफ ले जाते हैं तो 217 आर, ये इधर प्लस में तो लेफ्ट हैंड साइड आकर के माइनस हो जाएगा, माइनस 142 आर इक्वल टू 3550 माइनस 3100। सॉल्व करने पर अगर घटाएंगे 7 से 2 जाएगा 5, 11 से 4 जाएगा 7 और 75 आर यहाँ रहेगा। और राइट हैंड साइड पर अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 5 से 0 जाएगा 5, 5 से 1 जाएगा तो 4, यहाँ 450 आ रहा है। तो अगर आर का वैल्यू निकालते हैं तो 450/75, तो 5 से ये जाएगा, 5 9 ज़ा 45 0, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। 15 बार में कटा, फिर कर सकता है 15 छक 90, यानी आर हमारा कितना आ गया 6। हम आर निकाल लें यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लें तो हमें सिंबल क्या देना पड़ेगा, परसेंट का, यूनिट परसेंट देना पड़ेगा। तो हमारा एक आ गया। 2 हमें निकालना कहा गया था कि एक रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो और एक प्रिंसिपल निकालो, तो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। अब यही आर का वैल्यू अगर क्वेश्चन नंबर 1 पे पुट करें तो हमारा प्रिंसिपल भी निकल जाएगा। तो पी का इक्वेशन था P इक्वल टू 62,000 इंटू 25 बाई 25 प्लस आर। अगर हम आर का यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो 6200 इंटू 25 बाई 25 प्लस आर कितना है 6%, तो 6। सॉल्व करने पर 62,000 इंटू 6200 इंटू 25 बाई 25 प्लस 6 31, काटने पे ये 2 बार में कट जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 25 दूनी 50 और 2 0 यानी 5000 रुपया। जो हमने मूलधन निकाला है तो 5000 रुपये, ये क्या हो गया, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा 2 वैल्यू भी निकल चुका। क्वेश्चन में पी और आर निकालने के लिए कहा गया था, तो पी हमारा आ गया 5000 और आर आ गया हमारा 6%। तो आज का वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। इससे अगले क्वेश्चंस को इसका अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आपको कुछ समझने में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। अल्लाह हाफिज़।